प्रनील, यस मैम। अनिरुद्ध, जीवेश, सबके होमवर्क शो में। मैम एक मिनट। हाँ जी। ओके, मुझे बताओ बारबेरियस का मीनिंग क्या होता है? मैम कैन यू रिपीट? बारबेरियस, मैम बारबेरियस। बिविचिंग, मैम अनसिविलाइज्ड मैम, बारबेरियस। राइट। बिविचिंग, मैम समथिंग लाइक मैजिकल। देख के बोल रहे हो? मैम सही है। हाँ जी, सही है। ठीक है। वीडियो ऑन करके बोला करो ना बच्चे, ओके मैम। ऐसे आंसर्स वीडियो ऑन करके दिया करो, पता चल जाएगा कॉन्फिडेंस से दे रहे हो नहीं दे रहे हो, है ना। कनकर, कनकर, मैम टू विन। विक्ट्री बेसिकली। कंसोलिडेट, मैम कंसोलिडेट होता है इकट्ठा करना। हाँ जी, इकट्ठा करके किसी चीज को मजबूत करना, इकट्ठा करना स्ट्रेंथ। नहीं कि इकट्ठा करके उस चीज को वो लाइक टू स्ट्रेंथ समवन और समथिंग, स्ट्रेंथन द पावर ऑफ समवन और समथिंग। यस। ओके। श्रुति, ये आपकी जो बुक है इसमें देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, एनोनिम, इडियम्स, ये सारी चीजें हैं, इनको रेगुलर बेसिस पे करते रहना आप। ओके। ओके मैम। ओके, नेक्स्ट शिवम। शिवम, थोंग का मीनिंग क्या होता है? सॉरी, थोंग नहीं, थ्रोंग। थ्रोंग का मीनिंग क्या होता है? शिवम। Okay, I think you don't want to answer. So in that case, shall we start the class? यस मैम। Okay, so हमने मॉडल स्टार्ट किए थे, राइट? यस मैम। इसमें हमारी कंप्लीट हो गई थी। Just tell me quickly. मैम मई तक। हाँ जी, मैम मई तक। मई तक, मतलब मई तक ऐसे सीरीज सीक्वेंस नहीं है बच्चे कनेक्ट इनकी मॉडल्स की कोई। सो यू जस्ट टेल मी कि कहाँ तक हमने कर लिए, कौन कौन से कर लिए थे, कौन कौन से मॉडल्स हमारे कवर हो गए थे? मैम कैन, कुड, में। कोड। कैन, में और हमने कवर कर लिया। तो कैन को कहाँ यूज किया जाता है? मैम एबिलिटी और परमिशन। एबिलिटी, परमिशन और मैम रिक्वेस्ट। और मैम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। राइट। कैन एज ए स्ट्रॉन्ग वर्ड और कुड कैसे यूज होता है? मैम वीक। वीक वर्ड, राइट। क्या यूज है वीक पॉसिबिलिटीज के लिए? आई एम श्योर आई कैन स्विम, आई एम अनश्योर आई कुड स्विम। प्रेजेंट की एंड रेस्ट कैन को हम एज अ पास्ट ऑफ, सॉरी कुड को हम एज अ पास्ट ऑफ कैन भी यूज करते हैं, राइट। ओके, देन मे एंड कहाँ कहाँ पे यूज होता है? मैम फॉर आस्किंग परमिशन। राइट, टू टेक परमिशन, राइट। और मैम एज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मैम में एज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। और मैम टू सजेस्ट समवन। राइट, में मैम हमें टू एज एडवाइस। अ राइट, और हमेशा एज ए प्रेजेंट वर्ड यूज होगा। और माइट, माइट मे का एज अ पास्ट वर्ड भी यूज होता है, लेस पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज होता है, एज अ वीक वर्ड भी यूज होता है, राइट। यस मैम। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट। माइट तक के किए थे ना हमने। ओके, सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखते हैं यूज्ड टू का यूसेज। ओके, यूज्ड टू का यूसेज कहाँ कहाँ पे होता है?
यूज्ड टू का यूसेज सबसे पहले तो होता है पास्ट रियलिटी, पास्ट की हैबिट्स, पास्ट के रूटीन के लिए, राइट। आई यूज्ड टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। I used to be an early bird. Any idea what is early bird? An early bird क्या होता है? वॉक, हाँ जी, हम वॉक के लिए जाना अर्ली बर्ड। नहीं, ओके। अभी आई थिंक प्रनील आप बोल रहे हो। यस मैम। अपार्ट फ्रॉम प्रनील, बच्चों आपको पता है ना एक्नॉलेज किए बिना मेरे से पढ़ाया नहीं जाता। चलो एक बार क्लास की बिगिनिंग है, इसी बात पे सभी अपने वीडियोस ऑन रख लो थोड़ी देर। टर्न ऑन योर वीडियोस वंस। मैं कुछ नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो सारे? विवेक, शिवम, मैम विवेक अर्ली उठ बर्ड गए? कम। मैम जल्दी उठना। ये वीडियो किसने जल्दी जल्दी वो कर लिया, गूगल कर लिया? किसने गूगल किया है? मैं जब कुछ एक्नॉलेज करने के लिए बोल रही होती ना, जब मैं पॉज लेती हूँ तो एक्नॉलेज किया करो बच्चों, एक्नॉलेज किया करो, ओके? यस अभी भी नहीं कर रहे हो? यस यस मैम हाँ जी, ठीक है, मैं पढ़ाना बंद कर दूंगी अगर acknowledge नहीं करोगे तो। आई वॉन्ट एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। ओके मैम। ऐसे लग रहा है मैं खुद को पढ़ा रही हूँ और मुझे जरूरत नहीं है खुद को पढ़ाने की। आई थिंक यू ऑल नो दैट, राइट? यस मैम। हाँ जी, तो एक्नॉलेज करो, ओके? ओके, तो एन अर्ली बर्ड होता है जो पर्सन जो जल्दी उठता है, उसको हम अर्ली बर्ड कहते हैं। जल्दी उठना नहीं, नोट दैट प्रोसेस। जो पर्सन जल्दी उठता है, और द पर्सन हु वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज नोन एज एन अर्ली बर्ड। ओके, अब अर्ली बर्ड हुआ है तो इसका एंटोनिम भी कर लेते हैं हम, एंड नॉट एग्जैक्टली एंटोनिम बट नाइट आउल। एनी आइडिया व्हाट इज नाइट आउल? मैम जो जो रात को लेट देर सोता तक सोता है। राइट, जो रात को लेट सोता है, दैट इज नाइट आउल। These both are idioms which are used to explain the person who used to wake up early in the morning and the person who is late at night. Okay? यस मैम Okay, so I used to be an early bird कि एक टाइम पे बहुत जल्दी उठता था। Okay? So ये क्या, किस चीज का? ये पास्ट की रियलिटी बताने के लिए, पास्ट की यस मैम। रियलिटी, ट्रुथ, हैबिट्स, रूटीन्स। ओके, यस मैम। हाँ जी। इंडिया यूज्ड टू बी रूल्ड बाय ब्रिटिश। इंडिया एक टाइम पे ब्रिटिशर्स के द्वारा रूल किया जाता था, राइट? ओके, यस मैम। फिर इसके बाद यूज होता है यूज्ड टू एज अ प्रेजेंट वर्ड टू टेल द सेम थिंग्स, टू टेल द प्रेजेंट रियलिटी, ट्रुथ, हैबिट्स एंड रूटीन्स। ठीक है, कैसे? इसके क्या होगा? इस केस में आपका स्ट्रक्चर रहेगा इज एम आर यूज्ड टू मैम एज अ प्रेजेंट वर्ड टू टेल दी एज अ प्रेजेंट, बेसिकली कि यहाँ पे मैंने भी क्या बताया कि यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है, पास्ट की रियलिटी, रियलिटी। पास्ट के ट्रुथ, राइट? वो किसके? पास्ट के। जब हम डायरेक्ट कैसे लिख रहे हैं, आई यूज्ड टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, इंडिया यूज्ड टू बी रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स, कि एक टाइम पे ऐसा था, राइट? यस मैम। ठीक है, तो हमारा सेकंड वर्ड है कि प्रेजेंट में एज अ प्रेजेंट वर्ड यूज किया जाता है, अगेन टू टेल द सेम थिंग्स, प्रेजेंट में टू टेल द रियलिटी, ट्रुथ, हैबिट्स, रूटीन्स। बट इस केस में क्या होगा? योर स्ट्रक्चर विल बी चेंज्ड। इस केस में हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। इसमें फिर क्या हो जाएगा? आप अगर बोल रहे हो आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई यूज्ड टू बी एन अर्ली, मींस आप पास्ट की बात कर रहे हो। अगर आप बोलते हो आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली, जब आपके फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा है, एम यूज कर रहे हो, एंड ये आपके प्रेजेंट की कि इस टाइम पे मैं जल्दी उठता हूँ,
Okay, Yes, he ma'am. is used to playing cricket, कि वो क्रिकेट खेलने का used to है. अगर आप ऐसे ही कहते हो he used to play cricket means वो क्रिकेट खेला करता था. he is used to playing cricket, वो क्रिकेट खेलने का है. ओके 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 Yes, मैम ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जी हाँ जी हाँ मैम। जी. वैसे मुझे पता नहीं चलता एक बट अच्छा लगता है. कौन ऐसे 3 बार एक्नॉलेज करते हैं? जीवेश आप करते हो? नो मैम एक ही बार बोला तेज की। तो मैम 3 बार वाला मैं था अनिरुद्ध. कौन थे? मैम अनिरुद्ध. ओके मैम एक्चुअली मैं लिख रहा था ना उस टाइम, तो मैंने थोड़ा वहाँ पे कंसंट्रेट कर रहा था. गुड 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 गुड. It's good to know that you are in the class. Siddhant, why are you late? Siddhant, Siddhant, Good afternoon, good evening, ma'am. good evening and good afternoon and good morning. Late क्यों हो? मैम वो मैं गाना सुन रहा था, मेरे को टाइम का पता नहीं चला मैम. वेरी गुड. ऐसे कहीं एग्जाम में ऐसा ना हो जाए नो है ना मैम, कि डेट का पता नहीं चला. नो मैम नहीं होएगा मैम. हाँ जी. अब वीडियो ऑन कर लो और टू की यूसेज देखो. यूज के सबसे पहले आप पास्ट की रियलिटी, पास्ट के ट्रुथ बताने के लिए उस केस में आप डायरेक्ट यूज करोगे आई यूज्ड टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक. फिर प्रेजेंट वर्ड टू टेल द सेम थिंग्स, प्रेजेंट रियलिटी, ट्रुथ, हैबिट्स, रूटीन्स. इसमें आपका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा. इज एम आर प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. डांट टर्न ऑन योर वीडियो एंड Yes, एवरीवन. मुझे किसी का नेटवर्क इशू लग नहीं रहा, सो योर वीडियोस मस्ट बी ऑन. मैम बेड में था इसलिए मैम, क्योंकि बहुत ठंड है मैम चादर के बाहर, इसलिए था. कोई बात नहीं, इट्स ओके. आई जस्ट वांट टू सी कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो. आप ओके ऑनलाइन क्लासेस हो, यू कैन बी इन योर कंफर्ट. आई हैव नो वरी विद दैट. यस राइट. मैम, आपको मैम फिर हर एक क्वेश्चन का आंसर देते रहोगा मैम मैं. हाँ जी, गुड. ओके ठीक है, ये चीज समझ में आ गई. यस मैम. प्रेजेंट एंड पास्ट में यूज्ड टू. Yes, ओके ma'am. गुड. अब इसके बाद नेक्स्ट करो. अब इसमें ये चीज ध्यान रखना कि पास्ट की रियलिटी कैसे. इंडिया यूज्ड टू बी रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स, वो हो गई हमारी पास्ट की रियलिटी. ठीक है, स्ट्रक्चर यही सेम ही रहता है, तभी मैंने इकट्ठा लिख दिया. ठीक है, पास्ट का कोई ट्रुथ, यूज्ड टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ये ट्रुथ भी है, हैबिट भी है. राइट, आपका रूटीन भी है. हैबिट रूटीन में ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें आती हैं. मैम राइट, जैसे आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली और आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली. तो हाँ जी, वो ये हो गया. आई यूज टू वेक अप अर्ली मतलब पहले उठते थे, अब नहीं उठते हो. आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली, अब आदि हो मतलब पहले भी थे और अब भी प्रेजेंट में भी चल रहा है. अकेले यूज टू से मतलब पास्ट की बात है वो. यस मैम. ओके, अब बात करते हैं विल और शैल की. यस Yes, मैम. ma'am. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बच्चे. मैम क्वेश्चन, मैम एक क्वेश्चन पेपर था मैम, उसको मैं सॉल्व कर रहा था ना, तो मैम वो जो टेंसेस जो आपने करवाए थे मैम, उसमें मैम 2 क्वेश्चन थे मैम, उसमें प्रॉब्लम आ रही थी. हाँ जी बच्चे, बताओ कौन से थे. मैम फर्स्ट क्वेश्चन था द बस क्रैश्ड अगेंस्ट अ ट्री वाइल द ओके ड्राइविंग डैश एट हिज वॉच. मैम फर्स्ट ऑप्शन है वुड बी लुकिंग, हैड नहीं लुक्ड. बच्चे, मुझे नहीं, सेंटेंस नहीं मुझे समझ में आया, दोबारा बताओ. द बस crashed द बस क्रैश्ड against a tree अगेंस्ट अ ट्री while the driver while the driver dash at his watch. at his watch. Yes हाँ मैम. जी, हाँ जी मैम बताओ ऑप्शन. मैम ऑप्शंस है would be looking, would be looking, had looked, had looked, will be looking
या फिर वॉज लुकिंग? मैम वॉज लुकिंग आएगा ना? was हाँ looking जी, for हाँ जी। ओके मैम। क्यों आएगा अब ये बताओ आप? वॉज लुकिंग कैसे आएगा? क्योंकि मैम प्रेजेंट कंटिन्यू है। यस मैम। राइट, ठीक है। कि है क्या कि मैंने आपको ये चीज उस टाइम पे भी लिखवाई थी, यस उसमें मैम। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में या प्रेजेंट में भी वाइल आ गया तो वाइल के साथ हमेशा वो दूसरे वाला सेंटेंस का कॉन्टिन्यूटी में रहेगा। यस मैम। राइट, ठीक है। कि इस साइड अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इस साइड सिंपल पास्ट है, तो यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस रहेगा और सेम प्रेजेंट में भी, यस ठीक मैम। है। यस वाइल मैम। के साथ हमेशा कॉन्टिन्यूटी में बात होती है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे वाज लुकिंग आएगा। सेकंड बताओ बच्चे। मैम as I dash to school yesterday, I meet an old friend of mine. हाँ जी, Option is coming, was coming, will come, will be coming. यस्टरडे है बच्चे। यस मैम मैम। तो मैम was दोबारा coming होगा। दोबारा बताओ मुझे, सेंटेंस दोबारा बताओ, लिखे बिना ना नहीं as पता चलता। as I dash to school yesterday, As I dashed to school yesterday, right। I met an old friend of mine. पहले आपने मीट बोला था, Yes मैम, met MET I met an old Met. friend। of आपने mine पहले मीट बोला था, वही मैंने कहा सेंस ही नहीं बन रही। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग? is मैम was coming। मैम ऑप्शंस है is coming, was coming, will come, will be coming। फिर बच्चे ये सेंटेंस पूरा ही नहीं है। मैम यहाँ तक मुझे ही है। ऑप्शन दोबारा बताओ। is coming, was हम्म, coming, will come, will be coming। अब देखो, अब सेंटेंस के अकॉर्डिंग अब यस्टरडे है, ठीक है, तो पास्ट का ही रहेगा पहली बात। अब पास्ट का ऑप्शन ही एक है, ठीक है, तो नहीं बच्चे। एज आई वॉज कमिंग टू स्कूल आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड। हाँ जी, फिर हाँ ठीक है कि अब अगर हमारे पास देखो, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास पास्ट का एक ही ऑप्शन है, तो पास्ट का ही रहेगा, क्योंकि यस्टरडे के साथ इज या विल तो आ ही नहीं सकता, तो हमारा बस यही बचा वॉज। राइट, फिर उसके बाद बात क्या रहती है? ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन होता, एक वॉज का होता, पास्ट के ऑप्शन होते, फिर आप यहाँ पे क्या चूज करते? मान लो अगर यहाँ पे वॉज कमिंग होता, ठीक है, एक वेंट होता, ठीक है, एक होता हैड कमिंग, हैड कम, राइट, तो क्या ऑप्शन चूज करते इसमें से आप? मैम had come। यस नहीं, मैम। मैं एक सेकंड। सिंपल पास्ट में ही है बच्चे। आई वेंट टू यस्टरडे, आई वेंट मेट अ फ्रेंड ऑफ माइन। अगर सिर्फ पास्ट के ऑप्शन होते तो आप एज वो आई वाला वेंट चूज टू करते। स्कूल। यस मैम went आएगा तब। हाँ जी, वेंट वेंट आएगा। आएगा, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। माय प्लेजर। It's good that you asked question. It means you are doing something at your home. यस मैम। Okay. So let's continue with our models, right? Shall की usage देखो। I'm so sorry. Used का आपका एक usage रह गया है। Used को हम as a future की habits routine बताने के लिए भी use करते हैं। Okay? अब ओके मैम। कैसे? इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर हो जाएगा will shall के साथ। सेम वही रहेगा कि फ्यूचर यूज्ड टू बेसिकली किस चीज के लिए यूज होता है? यूज्ड टू बेसिकली यूज होता है आपकी हैबिट्स, रियलिटी, ट्रुथ, इन चीजों को बताने के लिए। बेसिकली आपके जो रूटीन है इन चीजों में होते हैं, ठीक है। तो पास्ट का था, वहां पे जस्ट वर्ब की सेकंड, इसमें आप वैसे ही यूज करोगे कि आई यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। प्रेजेंट में इज एम आर प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फ्यूचर में होगा विल शैल बी यूज्ड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। आई विल बी यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली, नाउ आई हैव स्टार्टेड वेकिंग अप अर्ली, मैंने आजकल जल्दी उठना स्टार्ट किया है। सून आई विल बी यूज्ड टू इट, कि जल्दी
मैं इसका आदी हो जाऊंगा. Soon I will be used to waking up early. जल्दी ही मेरे को इसकी आदत पड़ जाएगी. ओके, Yes, ma'am. क्लियर है ये चीज? Yes, ma'am. ओके, फिर देखो बच्चे शैल और विल का यूसेज. शैल और विल के यूसेज के लिए बच्चे एक टेबल बनाओ. Ma'am, I shall do my work. I will do my work. हाँ जी. प्योर फ्यूचर, थ्रेट, डेयर, डेयर नहीं, डिटर्मिनेशन. थ्रेट, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस. ओके, किस केस में विल यूज होता है और किस केस में शैल यूज होता है? Yes. ये देखो और मुझे बताओ इसका कुछ मीनिंग समझ में आया? व्हाट इज इट? Ma'am. Yes, ma'am. यस मैम. बच्चे बताओ क्या समझ में आया? मैम फर्स्ट पर्सन में मैम शैल यूज होते हैं और मैम थर्ड पर्सन में हम विल यूज करते हैं पहले वाले. राइट, कि फर्स्ट पर्सन के केस में अब फर्स्ट पर्सन के केस में बस यही आते हैं कि या तो मैं या फिर हम. राइट, बाकी तो सेकंड एंड थर्ड पर्सन हो जाते हैं. सेकंड पर्सन कौन होता है? यू. राइट, एंड Yes, थर्ड ma'am. पर्सन ही, शी, इट, दे. राइट, ये थर्ड पर्सन रहते हैं. अब Yes, ma'am. केस में जब फर्स्ट पर्सन का केस होता है हमारे पास, तो क्या होता है कि जब हम प्योर फ्यूचर बता रहे हैं, आई शैल बी देयर, मैं वहां पे होऊंगा, मतलब कि कोई डाउट ही नहीं है. इट इज इनएविटेबल दैट यू वुड बी देयर. एनी को, तो यूज होगा shall be there, मतलब आप किस कोई डाउट नहीं है उस चीज में. इट इज इनएविटेबल नाउ. ओके, एंड ही विल बी देयर अगेन, कि कोई डाउट नहीं. उसके बाद थ्रेट, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस के केस में अपोजिट हो जाता है. आप किसी को थ्रेटनिंग कर रहे हो, राइट, आई विल किल यू, मतलब अगेन कि व्हाट आई मीन टू से कि थ्रेट, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस के लिए ही, शी, इट के साथ shall यूज करो एंड इस केस में will यूज करो. राइट, प्रॉमिस Yes, मी ma'am. यू शैल कम देयर, कि आपको वहां पे आना चाहिए. प्रॉमिस मी आई एम प्रॉमिसिंग यू आई विल बी देयर. ओके, Yes, क्लियर है ma'am. ये चीज? Yes, ma'am. हाँ Yes, जी. ma'am. फिर इसके बाद बात करते हैं इसके अलावा किसी यूसेज की. तो शेल को किस चीज के लिए यूज किया जाता है? शेल को एज अ पे में कमांड के लिए, जो कि बहुत कम यूज होता है, बट कोई चीजें पता नहीं चाहिए. ठीक है, कमांड के लिए है यू शैल सिट डाउन द, नहीं सिट डाउन, यू शैल सिट डाउन द, नहीं सिट डाउन नहीं, यू शैल सिट आउटसाइड द रूम. यू You शैल shall सिट, not come into this. राइट, कमांड, बेसिकली कमांड के लिए. ठीक है, ही शैल गो देयर एट वंस, कि उन्हें एक बार वहां पे जाना चाहिए. प्रॉमिस के लिए मैं आपको बता ही चुकी हूँ, थ्रेटनिंग के लिए बता दिया. राइट, ठीक है.
कंपल्सन के लिए भी कई बार शैल यूज हो जाता है कि कंपल्सन के लिए यहाँ पे मस्ट नहीं है, राइट, ठीक है, और ना ही वहां पे नीड टू है, तो आप वहां पे शैल को यूज कर सकते हो, ठीक। यू शैल कम टू स्कूल एट 10, यू विल अटेंड द क्लास एट 4 o'clock। कंपल्सन हो गई ना, यस कमांड मैम। तो है ही है, इन एडिशन टू दैट एज वेल कि 4 बजे नहीं लगाओगे तो आपका लॉस हो जाएगा, राइट। यस मैम। ओके, फिर बात करते हैं विल की यूसेज की, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये यूसेज करवा चुकी हूँ कि थर्ड पर्सन के लिए विल यूज होता है प्योर फ्यूचर में, एंड थ्रेट डिटर्मिनेशन एंड प्रॉमिस के केस में शैल यूज होता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट शैल का यूसेज क्या होता है, सॉरी विल का यूसेज अगेन सेम ही रहता है इन सारी चीजों का, ठीक है। इसके अलावा हम इनविटेशन के लिए लिख लो इस चीज को, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो विल यूज होता है इनविटेशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, इंस्ट्रक्शंस के लिए, Excuse me, इनएविटेबिलिटी। हाँ जी, मैम आपकी आवाज मैम बीच बीच में से मैम कट हो रही है। यस मैम, अभी हुई थी, ये दोबारा बता दो। अभी होने लगी है बच्चे, पहले भी हो रही थी। मैम अभी हुई मैम थी। मैम मेरे को ऑडियो ओके ठीक आ रही है। ओके, अब तो नहीं हो रही। हुई थी। नो मैम अब ठीक है। ओके, सो आई विल रिपीट कि विल की यूसेज सबसे पहले तो किस चीज के लिए होती है, विल की यूसेज थर्ड पर्सन के केस में फ्यूचर बताने के लिए होती है, एंड फर्स्ट पर्सन के केस में थ्रेट डिटर्मिनेशन एंड प्रॉमिस बताने के लिए होती है। ये चीज तो क्लियर है ना। यस मैम। यस ओके, इसके बाद आपकी विल की यूसेज होती है इनविटेशन के लिए। अगर आपने किसी को इनविटेशन देना है, यू कम टू डिनर टुडे, और क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं इसमें, हम इनवाइट भी कर रहे हैं, राइट। रिक्वेस्ट के लिए विल यू हेल्प मी प्लीज, राइट, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर्स के लिए ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, विल यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, विल यू। इनएविटेबिलिटी के लिए, इनएविटेबिलिटी क्या होता है, इनएविटेबल होता है किसी चीज को मना नहीं, मैंने भी बताया था, इनएविटेबल होता है कि जो फिक्स है होना ही, राइट। यस मैम। सो इनएविटेबल के लिए मतलब कि जिस चीज को मना नहीं किया जा सकता। एक्सीडेंट्स विल हैपन, कि अब रोड्स हैं, रोडवेज पे ट्रांसपोर्टेशन का चलना लगा रहता है, राइट। रोड्स जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फ्लाइज होते रहते हैं रोड पे, सो इनएविटेबल है, एक्सीडेंट्स होंगे ही होंगे, इस चीज को कोई मना नहीं कर सकता, राइट। ओके, विल और शैल की यूसेज क्लियर है। यस यस हाँ जी, मैम। यस रिपीट मैम। करने की जरूरत तो नहीं है मुझे। नो मैम। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो वुड की यूसेज। पास्ट ऑफ विल, यस मैम। पोलाइट रिक्वेस्ट, इनविटेशन, जो सारी चीजें वहीं पे बोली थी। अब यहाँ पे क्या मतलब, ये ज्यादा फॉर्मल वे में, और जब आप पोलाइट होने की ट्राई करते हो तो वहां पे विल की जगह वुड यूज किया जाता है। वुड यू कम टू डिनर टुडे, वुड यू अटेंड माय पार्टी, क्या हो गया, ये हमारी पोलाइट रिक्वेस्ट आ गई, राइट। अब यहीं पे he said that he would help us, मतलब उसने पास्ट में कहा था ना, उसने था, राइट। says that
he will help us. ये चीज क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, would as a राइट, एंड उसके बाद जो यूज किया जाता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट इनविटेशन के लिए, would you attend my party, would you please bring me a glass of water, वो ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट है, मतलब will आप यूज करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, रेस्ट इनके क्या यूज करोगे, जहां पे भी आप इनफॉर्मल वे में बात करते हो वहां पे आप will यूज कर सकते हो, रेस्ट आप आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप कहीं बाहर किसी से अननोन पर्सन से, स्ट्रेंजर से बात कर रहे हो, तो क्या यूज करोगे, would. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी वुड यूज किया जाता है. अगेन मैंने आपको बताया था कि विल हमारा 100% पॉसिबिलिटी फ्यूचर की, राइट, और वुड उसकी लेस पॉसिबिलिटी के लिए. ही विल कम टू द पार्टी मतलब 100% है, ही वुड कम टू द पार्टी मतलब थोड़ा बहुत डाउट है उसमें, राइट. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और ये एक हमारी डिजायर, विश को एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज किया जाता है. नोट्स बना रहे हो ना? Yes, ma'am. यस मैम. हाँ Yes, जी, ma'am. डिजायर और विश के लिए भी यूज किया जाता है कि he would like to know what his future is. उसकी डिजायर है कि वो जानना चाहता है कि उसका फ्यूचर क्या है. Okay, ma'am. ओके, Yes, ma'am. अब इसके को बच्चे अभी तक मैंने आपको कुछ आपके सिलेबस में भी नहीं है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, राइट, तो इस रूल को छोड़ दो, ये थोड़ा सा बता ही देती हूँ बच्चे. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं हमारे पास, इसमें क्या होता है, हमारे पास दो क्लोज होते हैं यूजुअली एक सेंटेंस में. हमारे पास, मैंने फर्स्ट डे पे ये चीज करवाई थी, या मैंने आपको ये चीज बताई थी ना, एक सेंटेंस में कितने क्लोज होते हैं. यस मैम, मेन क्लोज और मैम सब. हाँ जी, कि वो कॉम्प्लेक्स में बेसिकली कि एक सेंटेंस में मिनिमम एक क्लोज होता ही होता है. यस आई मैम. एम हैप्पी, एक क्लोज है, राइट, ठीक है. शी इज सैड, ये भी एक क्लोज है. ये दोनों हमारे क्या है, सिंपल सेंटेंस हैं, ठीक है. अब वहीं पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है बच्चे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारे पास एक डिपेंडेंट सेंटेंस होता है, या फिर वही मेन और सबऑर्डिनेट लगा के चलते हैं. एक मेन क्लोज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, और इनको ऐड किससे किया जाता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से. अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास बहुत सारी हैं. when, while, otherwise, बट एंड. however, though, although, but and नहीं बच्चे, but and से कंपाउंड सेंटेंस बनता है. ओके, when, while, till, until, unless, since, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कॉम्प्लेक्स के कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटरी कंजंक्शन, उनकी लिस्ट बहुत ही लंबी है बच्चे, ठीक है, कि काउंट नहीं कर सकते, जिनसे भी आपको लगता है. अब इनका क्या है बच्चे, कि जो हमारा ये है ये अपने आप में डिपेंडेंट है, जिसके साथ कंजंक्शन लगती है वो हमारा इस सेंटेंसेस पे डिपेंड हो जाता है. अब इसी सेंटेंस को अगर हमने बोलना है, इनको तो नहीं, इनका हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बन सकता. आई विल बी हैप्पी व्हेन शी विल बी हेयर, कि मैं खुश होऊंगा कब, जब वो यहाँ पे होगी, राइट, ठीक है. तो अब इसमें क्या है, ये हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ये उस पे हमारा डिपेंड हो रहा है, राइट. तो ये हमारा मेन क्लोज है, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज है. अब उसी हमारा कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस में हमारे पास बच्चे एटलीस्ट दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं. अब जैसे ये सिर्फ इसमें क्या होगा, दोनों ही, अब जैसे ये है, ये इस टाइम पे दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लोज हैं, राइट. तो दो इंडिपेंडेंट क्लोज हमारे पास होंगे ही होंगे. अब इस केस में हम इसको ऐड कर सकते हैं कैसे, आई एम हैप्पी कोमा बट शी इज सैड. अब ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ओके. दोनों ही इंडिपेंडेंट है, किसी पे ये डिपेंड नहीं हो रहे यहाँ पे, इसमें ये हमारा सेंटेंस इस पे डिपेंड हो रहा है, ठीक है. अब इसी में ये मैं आपको बता रही हूँ थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि वुड की यूसेज बताने के लिए, ओके.
अब वुड की यूसेज कहाँ पे, स्पेशली इफ एंड देन के केस में, मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपकी देन की ओके। ये कैसे यूज किया, आपका पास्ट का अनरियल सिचुएशन, मतलब हम पास्ट की अनरियल सिचुएशन बता रहे हैं तो किससे बताएंगे, इफ से ही बताएंगे। कंडीशनल सेंटेंस हमारे इफ से बनते हैं, एम आई राइट? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ जी, तो कंडीशनल सेंटेंस हमारे इफ से बनते हैं। और कि आप अनरियल इमेजिनरी सिचुएशन को बताना चाहते हो तो उस केस में आपका जो सबऑर्डिनेट क्लोज होगा, मतलब जो डिपेंडेंट होगा, वो उसमें हमारा वुड यूज होगा। Yes, ma'am. Okay, ma'am. हाँ जी, क्लियर है ये चीज? अब इसमें देखो, अब इफ से भी, ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इफ से हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही बनता है, ठीक है। और यहाँ पे कोमा, क्योंकि अब ये है इफ आई वर अ बर्ड, ये हमारा डिपेंडेंट क्लोज है Yes, ma'am. और ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज है। ओके, ये चीज क्लियर है? अब इस टाइप का कोई भी केस आता है आपके पास तो उसमें क्या होगा, ये आपका वुड ही यूज होगा। इफ से कोई भी आपके पास सेंटेंस आ जाता है तो आप वुड यूज करोगे। Yes, ma'am. ओके ओके, नेक्स्ट देखो, अब शुड की यूसेज देखो। शुड की अगर कोई सॉरी आया नहीं है ना, ओके, जाओ शुड की यूसेज पे। वुड आपका विल का पास्ट यूज होता है, से ही शुड आपका शैल पास्ट होता है। Okay, ma'am. Should, past of shall. Any example? Anyone want to state any example? Ma'am, most of us should pay attention. ओके, तो बच्चे अब इसमें होता क्या है, ये ऐसे नहीं। अब पास्ट वर्ब शेल कैसे यूज होगा, जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बात में ही होता है, ठीक है। पास्ट फॉर्म ऑफ, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में बेसिकली। I said I shall be, I said I shall be नहीं, I shall not do this work। अब ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हम करेंगे। अभी यहाँ पे बस शेल की यूसेज समझ लो, ये डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में कैसे हो जाएगा, I said that this work, shall की जगह should be done by me, right? या फिर I said that this work, I should not do this work, I said that I should not do this work। ओके, बच्चे समझ Yes, भी रहे ma'am. हो? बहुत ज्यादा ही पीस है, मुझे ऐसे लग रहा है लाइक कि कोई समझ Yes, ही ma'am. नहीं रहा है। Yes, sir. समझ रहे हैं। सो क्वाइट, समझ रहे हैं। थैंक यू थैंक यू। नहीं समझ में आ रहा तो बता दो,
क्योंकि ऐसा भी कैसे पॉसिबल है कि आपको समझ में आ जाता है, कोई डाउट नहीं होता आपका, डाउट नहीं होता। मैम ये टॉपिक्स थोड़े से इजी है ना, टेंसेस और ओके वर्ब नाउन से। ओके गुड, ठीक है। फिर उसके बाद शुड यूज होता है बच्चे आपके मॉरल ऑब्लिगेशंस के लिए। ओके, यस मैम। मॉरल ऑब्लिगेशंस या फिर ड्यूटीज के लिए। कैसे? वन शुड लव वंस कंट्री, आपकी ड्यूटी है आपकी, राइट। वन शुड लव वंस कंट्री, वी शुड नॉट लाई, मॉरल ऑब्लिगेशन है आपका, राइट। कि यस आपको मैम। मॉरल ऑब्लिगेशन होती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, राइट। वी यस शुड मैम। कीप आवर प्रॉमिस, हम प्रॉमिस रखनी है, मॉरल ऑब्लिगेशन, राइट। फिर नेक्स्ट देखो, शुड यूज किया जाता है हमारा टू गिव अ पीस ऑफ एडवाइस, एक एडवाइस देने के लिए भी हम का यूज करते हैं। इट, यू शुड नॉट लाफ स्टेक, यू शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी। क्या हो गया, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एडवाइस दे रहे हैं, तो एडवाइस के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही शुड यूज किया जाता है पास्ट की टाइप से कोई ड्यूटी बताने के लिए, राइट। यस मैम। आई शुड हैव अटेंडेड द, कि मुझे क्लास अटेंड चाहिए थी। ही शुड हैव पेड द मनी लॉन्ग अगो, कि उसे बहुत पहले ही मनी पे कर देनी चाहिए थी। यस मैम। तो किसका शुड हैव, पास्ट की ड्यूटी को आपके बताने के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। यस मैम। ओके, ठीक है। अब उसके बाद शुड यूज किया जाता है बच्चे आपका कंडीशनल सेंटेंसेस में, क्या एक्सप्रेस करने के लिए, आपका इमेजिनेशन एक्सप्रेस करने के लिए। मुझे कुछ भी बोर्ड पे लिखने की जरूरत हो तो बता देना बच्चे, ठीक है। यस मैम। हाँ जी, तो शुड आपका यूज किया जाता है आपका इमेजिनरी सिचुएशन बताने के लिए, कब की, कंडीशनल सेंटेंसेस की। एग्जांपल देना चाहोगे अपनी तरफ से? कोई एग्जांपल देना चाहता है? ये नहीं पता चल रहा तो ऐसे बोल दो ना, मैम पता नहीं चल रहा, आप बता दो। मैम यस। यस मैम, आप बता दो। इतने शाई होकर क्यों बोलते हो, ठीक है। देखो, शुड इट रेन दे विल नॉट कम, कि कंडीशनल सेंटेंसेस की अगर रेन हो गई होती तो वो ना आते। शुड इट रेन दे विल नॉट कम। अगेन बाकी सेंटेंसेस से, तो इफ से कोई बना के दिखाओ जहां पे शुड लगे, कंडीशनल सेंटेंस जहां पे हम इमेजिनेशन के लिए यूज करते हैं। इफ शी शुड सी मी हेयर शी विल बी अनॉयड, कि अगर उसने मुझे यहाँ पे देख लिया तो वो खिंच जाएगी, अनॉय हो जाए। राइट। ओके, फिर इसके अलावा आप शुड यूज करते हो लेस्ट, अगर आपके सेंटेंस में होता तो नेगेटिव पर्पस को शो करने के लिए भी आप हमेशा ही शुड यूज करोगे। शुड इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर लेस्ट टू एक्सप्रेस नेगेटिव पर्पस। कैसे? ही रैन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, कि वो उसको फास्ट चलना चाहिए अदरवाइज वो ट्रेन मिस कर देगा। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। ओके यस मैम। ओके, अब इसके अलावा जब किसी सेंटेंस में आपके पास, अगेन किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बेसिकली आपके पास सो दैट हो या फिर इन ऑर्डर दैट हो, सो दैट एंड इन ऑर्डर दैट, अगर कोई ये कंजंक्शन किसी सेंटेंस में यूज हो, सो दैट इन ऑर्डर दैट, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कंजंक्शन है बच्चे, और ये किसी सेंटेंस में अगर यूज हो रही हैं तो उसमें आपका शुड ही आएगा। We did it carefully so that one should see it. Okay? यस मैम। ओके।
हाँ जी, वीडियोस ऑन कर लो बच्चे अपनी सारी, टर्न ऑन योर वीडियोस। दिवेश, विवेक, प्रनील, मैम मेरे यहाँ बारिश आ रही है अनिरुद्ध। तो हम नेटवर्क स्लो है। ओके, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, समझ में आ रहा है ना जो करवा रही हूँ। यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। स्टूडेंट में आवाज मुझे एक दो की आती है, ऐसा क्यों है? यस मैम। यस मैम। Yes, हाँ ma'am. जी, ठीक है, मैम आपकी आवाज मैम बीच बीच में मैम क्रैक हो रही है। कंटिन्यू हो रही है बच्चे। मैम मेरे को ठीक आ रही है। मेरे को भी ठीक आ रही है। ओके, जब नहीं आती जस्ट टेल मी एट दैट एग्जैक्टली एट दैट टाइम, जस्ट लेट मी नो। ओके ओके मैम। ओके मैम। ओके, और जहां पे अगर ज्यादा वो हो रही है तो मुझे बताया करो, सो दैट आई वुड रिपीट द टॉपिक टू यू, कि जो भी करवाया है आई विल रिपीट दैट टू यू। ओके ओके मैम। ओके, फिर इसके बाद शुड यूज होता है हमारा फॉर्मल नोटिस या इंस्ट्रक्शन एक्सप्रेस करने के लिए, ते है ना यूज। फॉर्मल नोटिस या फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए कैंडिडेट्स शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस, कि कैंडिडेट्स को सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एड्रेस करने हैं, राइट। यस। योर एप्लीकेशन शुड रीच हियर बिफोर 6th of Jan, 6th of Jan से पहले आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे आ जानी चाहिए। Everyone should do their homework, otherwise you will fail, right? यस मैम। यस मैम। ओके, सो अब इसके बाद करते हैं नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट करते हैं ought to। क्या? ought to, OUGHT, ought to। ओके मैम। ओके। ought to कहाँ पे यूज होता है बच्चे? ought to यूज होता है जैसे हमारी अभी मैंने करवाया था ना आपको मोरल ऑब्लिगेशन के लिए shall यूज होता है, यस। राइट। तो वैसे ही मोरल ऑब्लिगेशंस के लिए मोरल ऑब्लिगेशंस के लिए, ड्यूटीज के लिए, मोरल ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, डिजायरेबिलिटी, कि अगर आपके कोई मॉरल ऑब्लिगेशन, ड्यूटी या डिजायर है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप ought to यूज कर सकते हो। ओके मैम। We ought to respect our parents, मॉरल ऑब्लिगेशन है। यस मैम। यस मैम। We ought to help those who are in need, राइट। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. ऐसे ही ड्यूटीज को एक्सप्रेस करने के लिए भी आप यूज कर सकते हो। वन ought not to make noise in the class, क्या हो गया? ड्यूटी हो गई, यस मॉरल मैम। ऑब्लिगेशन प्लस ड्यूटी कि आपको क्लास में शोर नहीं करना चाहिए। यस मैम। यस। कोई डाउट है इस चीज में? नो। ओके, एडवाइस एक्सप्रेस करने के लिए भी जैसे शैल यूज करते हैं वैसे ही एडवाइस के लिए भी आप ought to यूज कर सकते हो, राइट। यू ought to, बट एडवाइस भी कैसी? अगेन कुछ इस टाइप की एडवाइस देनी है आपने, मॉरल ऑब्लिगेशन ड्यूटी टाइप एडवाइस हो वहीं पे। यस। ओके, यू मैम ought to, हाँ जी मैम सजेशन में भी मैम यूज करते हैं ना O2। हाँ जी, हाँ वो सजेशन भी जब इस टाइप का सजेशन मैम होता है हमारा एग्जांपल। कि एग्जांपल। एग्जांपल दे रही हूँ, we ought to, right, ये- one ought to read the Gita. अब I'm not talking over here at religious point of view,
I'm talking over here from that point of view कि अगर आप गीता को पढ़ते हो, आपको एज पर्सन आपकी लाइफ कैसे स्पेंड करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए. बेसिकली only this thing is given all holy books, right? I'm a atheist, so that's why I'm explaining it over here. Neither I'm I'll not go to that point. I'm totally atheist. I said that यहाँ पे आप कुछ भी लगा लो, गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, कुछ भी लगा लो, ठीक है, में चाहे वो कुरान है. बेसिकली बुक्स में यही चीज दी हुई है, होली बुक्स में, कि आपको अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करनी चाहिए, हाउ टू बी अ गुड पर्सन इन योर लाइफ, राइट? Yes, हाउ ma'am. टू डू गुड डीड्स, दैट इज गिवन इन ऑल काइंड ऑफ बुक्स. रेस्ट पार्ट के लिए गा दिया गया है, राइट? सो दैट इज द कस्टम्स ऑफ इंडिया. I can do nothing about that. Okay, Yes. so we ought to read the Gita. Kind of moral obligation है, suggestion भी है, right? One should ought to read the Gita कि उन्हें पढ़ना चाहिए, so that they should know how to spend a good life. गुरु ग्रंथ साहिब, आप कोई भी होली बुक पढ़ोगे तो you will get to know कि कैसे आपको किस चीज अप्रोच करना चाहिए, आपकी क्या हर चीज को लेके अप्रोच होनी चाहिए, and how you can spend a peaceful life. Basically that is given in all holy books. Okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब आ जाते हैं मस्ट की यूसेज पे बच्चे. हम सॉरी, मस्ट की यूसेज. Yes, ma'am. मस्ट की यूसेज देखो. कंपल्सन के लिए यूज होता है मस्ट, Yes, ma'am. कि जिसमें हमारे पास देखो शेल और ought to तो क्या सजेशन के लिए थे, एडवाइस के लिए थे, राइट? अदर हैंड मस्ट किस लिए यूज होता है? कि स्ट्रॉन्ग कंपल्सन, बेसिकली कि कंपल्सन बहुत स्ट्रॉन्ग कंपल्सन के लिए, राइट? स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन के लिए, Yes, ma'am. कि जहां पे आपको लगता है कि कुछ मोरल ऑब्लिगेशन जो आपको लगता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी होनी चाहिए, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे? मस्ट, राइट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब कैसे? मस्ट आंसर एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8, कि एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस के 8 में से तो आंसर करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे. Yes, ma'am. ओके, मोरल ऑब्लिगेशन के लिए कैसे? अगर मैं यही मोरल ऑब्लिगेशन हमारी कंपल्सन बन सकती है कैसे? वन मस्ट ओबे हिज पेरेंट्स, कि एक पर्सन को अपने पेरेंट्स का ओबे करना ही करना चाहिए. इट इज 17 इनएविटेबल, hours. राइट? Yes, ma'am. यू मस्ट डू इट एज यू आर ओल्ड नाउ. अब तो आपको ये करना ही करना पड़ेगा, अब आपके पास कोई चॉइस नहीं बची है, राइट? अगर नहीं करते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आपको, राइट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ जी. Yes, ma'am. और मस्ट को भी आप अगेन एक कंपलसरी ड्यूटी के लिए, एक तो आपकी ड्यूटीज हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है. कैसे? अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, Yes, क्योंकि ma'am. इस केस में हम सजेशन नहीं दे सकते ना कि एक सोल्जर को शुड फाइट फॉर हिज कंट्री. अगर वो उसको कंट्री को अगर हम सजेशन दे रहे हैं, राइट, तो यहाँ पे देखो उसकी एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन है कि अगर वो सोल्जर है तो ही मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, ही मस्ट बी, अरे व्हाट्स दैट वर्ड व्हेन वी आर ट्रस्टवर्दी टू समवन. Yes. यस नहीं, मैं पूछ रही हूँ बच्चे, मुझे वर्ड नहीं ध्यान आ रहा. मैम आपने अभी सोल्जर वाला नहीं कहा था. ओके, एग्जांपल ठीक है, हाँ जी. सोल्जर का वही लेके चलो, सोल्जर मस्ट फाइट. अब इसमें कोई सजेशन का चांस नहीं बनता, स्ट्रॉन्ग कंपल्सन हो जाती है, स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन है. सो व्हाट वी विल से कि अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, राइट? अ जज मस्ट बी, जज को क्या होना चाहिए? just. राइट. जस्ट a judge must do so a judge must give the verdict according to the case, कि उसको साइड नहीं लेनी चाहिए,
जस्टिस Yes, ma'am. करना चाहिए, The judge must be unbiased. right? We can say that he must be, not he should, he must be unbiased. Biased decision नहीं होने चाहिए. Okay, next देखो, स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड के लिए, लाइक्लीहुड का उस दिन हमने मीनिंग डिस्कशन किया था ना. लाइक्लीहुड क्या होता है? व्हाट इज लाइक्लीहुड? That's something that can happen, but there isn't a guarantee that it can happen. राइट, कि कुछ होने के चांसेस जब बहुत ज्यादा हो, हाईली चांसेस हो, राइट, दैट इज लाइक्लीहुड. Yes, ma'am. अब वही चांसेस जब बहुत ज्यादा हैं, कि स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड, कि बहुत ज्यादा हाई चांस, राइट, ठीक है. इफ यू Yes, वांट टू कीप आवरसेल्फ फिट वी मस्ट गेट अप अर्ली, कि रहना चाहते हो तो, नहीं आई एम सॉरी, ये इसके एग्जांपल नहीं बनेगा बच्चे, ये नेक्स्ट का एग्जांपल बनेगा, इसको छोड़ो अभी. एनी एग्जांपल फ्रॉम योर साइड स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड के लिए? ma'am. There might be a lockdown in the near future. क्या बोल रहे हो बच्चे? There might be another lockdown in the near future. देयर माइट बी अनदर, Lockdown in the near future. यहाँ पे मस्ट कहाँ पे यूज हुआ? यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट गुलाती, राइट, कि आपने डॉक्टर गुलाती के बारे में सुना ही होगा. टाइप से हाईली चांसेस. यू मस्ट हैव हर्ड दैट टुडे अ इंसिडेंट हैपेंड इन द क्लास, कि आपने ये चीज सुनी होगी कि क्लास में कोई इंसिडेंट हुआ, You राइट. must have seen the movie that came out in the cinema. एब्सोल्युटली राइट, कि हाईली चांसेस. मस्ट हैव सीन द जब वी मेट मूवी, यू मस्ट हैव सीन 3 इडियट्स, राइट. Yes, तो उस की चीजों की बात हो रही है, ठीक है. फिर Okay, उसके ma'am. बाद मस्ट यूज किया जाता है फॉर द सेंस ऑफ इनएविटेबल, कि अगेन जिनका होना निश्चित ही निश्चित है, कि सर्टेन है, इट्स सर्टेन दैट इट विल हैपन, उन चीजों के लिए मस्ट यूज किया जाता है. कैसे? कि वी डाई, इट इज इनएविटेबल, Yes, ma'am. कि सबने एक दिन मरना ही मरना है, राइट, ठीक है. तो उस केस में ऐसी चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए मस्ट यूज किया जाता है. स्टूडेंट्स मस्ट वर्क हार्ड गेट 100 टू गेट 90% इन एग्जाम, कि हार्ड वर्क करना ही करना पड़ेगा. You have no any other option, it is inevitable that you must do hard work to get a good score in the exam, right? And rest जो example मैंने आपको बोला था, if we want to stay fit we wake up early in the morning, कि अगर चाहते हो कि इनएविटेबल है, आपको जल्दी उठना ही पड़ेगा और एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी. Am I right? Yes, ma'am. ओके, तो की यूसेज में कोई डाउट हो? श्रुति, अनिरुद्ध, शिवम, एनी डाउट? No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. गुड. ओके, सो अब देखो बच्चे, अब हमारी रह गई नीड की यूसेज. नीड, नीड का मीनिंग क्या होता है? नीड का मीनिंग क्या होता है बच्चे? हम जरूरत. राइट. बेसिकली नीड का जो मीनिंग होता है, ये एक मॉडल है, तो उसका वही मीनिंग
कि जब किसी चीज की जरूरत हो उस केसेस के लिए हम यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये हमारी एक वर्ब है, राइट। तो वर्ब के फर्स्ट Yes, फॉर्म ma'am. के साथ SEIS होगा इस केस में Yes, हमारा, ma'am. सिंगुलर के केस में। और प्लूरल के केस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। ही नीड्स Yes. माई हेल्प, आई नीड हिज हेल्प। He needs an pencil. क्या बोल रहे हो बच्चे, माइक को पास रख के बोला करो। He needs an pencil. ही नीड, He needs an pencil. A pencil, यस sorry. राइट राइट, ही नीड्स एंट्रेंस, कि उसको अंदर आने की जरूरत है। एंट्रेंस अब बहुत सारे टाइप की हो सकती है। अब जब तक नेक्स्ट सेंटेंस पूरा नहीं करेंगे तो यहाँ पे मीनिंग क्लियर नहीं होगा, राइट। इट्स टू क्लियर द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ NDA, कि उसे NDA एग्जाम को क्लियर करने की जरूरत है, राइट। यस मैम। यस मैम। ओके, फिर बात करते हैं नीड टू, ठीक है। ये सेम ही रहेगा रूल, जो अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे, और यस अगर नहीं होगा तो अब नीड टू कहाँ पे यूज होता है बच्चे, नीड टू यूज होता है जैसे मस्ट स्ट्रॉन्ग कंपल्सन के लिए ना, वैसे ही नीड या नीड्स टू यूज होता है वीक कंपल्सन के लिए। ओके, जहां पे हमारी स्ट्रॉन्ग कंपल्सन ना हो तो वहां पे या नीड्स टू कर सकते हो, राइट। यस मैम। यू नीड टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, मैं उन्हें यही बता सकती हूँ कि आपको फॉलो करने की जरूरत है, राइट। क्यों, क्योंकि अगर नहीं फॉलो करोगे तो आपको चालान भरना पड़ सकता है, राइट। वहीं पे अगर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन दे रही है तो गवर्नमेंट की तरफ से तो वो स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन है ना, तो वो, और वो हमारा मोरल ऑब्लिगेशन भी बन जाता है, राइट। तो वो क्या हो जाता है, वन मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, राइट। अब यही यू है, तो अगर मैं नीड्स ही लगाती हूँ तो क्या हो जाएगा, ही नीड्स टू, राइट। एम आई राइट? यस मैम। हाँ जी, यस ठीक मैम। है। उसके बाद नीड नोट, नीड नोट कब यूज होगा, जब किसी चीज की जरूरत नहीं है। ही नीड नॉट कम हेयर, उसको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ही नीड नॉट डू दिस फॉर मी, उसको मेरे लिए ये करने की जरूरत नहीं है। ही नीड नॉट गो देयर, उसको वहां जाने की जरूरत नहीं है, राइट। डाउट है? नो मैम। नो मैम। उसके बाद हमारा लास्ट मॉडल्स बच्चे, लास्ट मॉडल है हमारा डेयर। डेयर कहाँ पे यूज होता है, मैम देयर। डेयर, डेयर, DARE। मैम कोई टास्क। हाँ जी, डेयर यूज होता है बच्चे हमारा चैलेंज के लिए। मैम एनी यस टास्क। मैम। किस टाइप का टास्क बच्चे, टास्क मैम, टास्क भी मैम एक तरह से मैम हम चैलेंज भी कह सकते हैं। राइट। चैलेंज ही बच्चे, टास्क इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। चैलेंज के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। ओके आई मैम। डेयर यू टू यस 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 ईट मैम। चिली, यस मैम। राइट, ठीक है। इसके अलावा थ्रेटनिंग के लिए भी यूज करते हैं। यस मैम। थ्रेटनिंग के लिए कैसे, हाउ डेयर यू टच मी, राइट। यस मैम। यस मैम। इसके अलावा यस हमारा कहाँ पे यूज होता है, करेज शो करने के लिए, टू शो करेज, कि आपका साहस दिखाने के लिए। वो कैसे, आई डेयर्ड टू वॉच अ हॉरर मूवी यस्टरडे, कि मैंने कल एक हॉरर मूवी देखी, राइट। आई एम अफ्रेड ऑफ दीज थिंग्स, राइट, कि हालांकि मुझे डर लगता है फिर भी मैंने ऐसा कुछ देखने की ट्राई की, राइट। मैम। करेज दिखा रहे हो वहां पे, ओके।
कोई डाउट है मॉडल्स में? मॉडल इसके साथ ही हमारे यहाँ पे कवर हो जाते हैं. एनी डाउट इन मॉडल्स? नो मैम. No, मैम क्लियर है श्रुति? यस मैम जो वो लास्ट सेंटेंस बोला आपने करेज वाला, वो रिपीट कर दो कि आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी. दैट्स ओके. हाँ या श्योर श्योर. बच्चे करेज के लिए कैसे कि जब आप कुछ खाने की बात करते हो, हाउ कि लाइक इफ यू वांट टू से कि समथिंग यू वर अफ्रेड टू डू, स्टिल यू डिड दैट, राइट? So how you can say that? I dared to watch a horror movie. I dared. मैम आपकी वीडियो नहीं आ रही. ओके मैम. ओके. प्रेपोजिशन के केस में बच्चे मैंने एक दिन आपको होमवर्क दिया था 22 पेज पे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस थी कि इन वर्ड्स के साथ यही ही आते हैं. वो कर ली थी आप लोगों ने? की थी आप लोगों ने? ब्रेक हो गई थी. नो मैम. मैंने होमवर्क दिया था बच्चे आपको एक दिन कि पेज नंबर 22. इनफैक्ट आई हैड रिटन इट ऑन द बोर्ड एज वेल ऑन दैट डे. जिस दिन आपने बोर्ड पे लिखा था उस दिन तो आपने इडियम दी थे और सिनोनियम और वन वर्ड. फिर किसी और दिन दिया होगा, बट आई रिमेम्बर्ड दैट आई हैव गिवन यू दिस होमवर्क. चलो कोई बात नहीं, अभी भी कोई देर नहीं हुई है. आज आपका होमवर्क है कि ये जो 22 सेकंड पेज पे और ये 23rd पेज पे भी है कुछ, लाइक बेसिकली इनका एंड हो रहा है जेलस ऑफ पे या सॉरी गिल्टी ऑफ पे. गिल्टी के साथ हमेशा कौन सी प्रेपोजिशन होगी? ऑफ, राइट? जेलस के साथ ऑफ, गुड के साथ एट, आई एम गुड एट समथिंग, राइट? एक्सटेंड के साथ हमेशा कौन सी प्रेपोजिशन यूज होती है? टू. डिपार्ट के साथ टू. श्योर के साथ ऑफ. तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए एग्जाम में. अगर आपको ये वर्ड्स नहीं पता होंगे, राइट, तो हम आपका बेसिकली इसी चीज पे आपके प्रेपोजिशंस तो आपका कंफर्म है एग्जाम में आनी ही आनी है. सो आप ये वर्ड्स को अच्छे से देख लो, ठीक है? ओके. okay मैम. बच्चों वीडियो ऑन करो, बार बार आप वीडियो ऑफ कर देते हो. वीडियो ऑन रखा करो मैम, बार बार बोलते हैं आपको. जो बच्चा वीडियो नहीं ऑन रखना चाहता ना, अपने पेरेंट्स से मुझे कॉल करवा देना, ठीक है? थैंक यू मैम. जीवेश कहाँ पर हो? मैम मेरे यहाँ विवेश। बारिश है तो दिक्कत हो रही है. विवेक, प्रनील, अनिरुद्ध, आपके सिग्नल ठीक होते हैं वहां पे? आप करो ऑन. नहीं मैम ठीक है मैम ठीक है. मैम नेटवर्क प्रॉब्लम है मैम, क्लासेस लगती है ना किस रोज. किस के नेटवर्क प्रॉब्लम? मैम मेरे मैम क्लासेस मेरे लगती नहीं, है ना. नाम बताओ. मैम विवेक. और मैम जीवेश. बस 2 बच्चों की नेटवर्क प्रॉब्लम है ना? बाकी भी वीडियो ऑफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? सिर्फ इन 2 बच्चों की वीडियो ऑफ रहेगी, Okay, ma'am. बाकी सबकी ऑन होनी चाहिए. यस मैम. Okay. So let's start prepositions now. Okay. Preposition आपके पेज नंबर है 21st पे. Open page number 21st of your book. ओके. ये जो आपके वर्ड्स हैं यहाँ पे कि इन वर्ड्स के साथ preposition आनी चाहिए, राइट? इसमें तो कुछ बताने वाला नहीं है. You just need to go through them, right? यस मैम. हाँ जी. फिर उसके बाद देखो, अब हमारे पास prepositions, बेसिकली prepositions होती क्या हैं ये बताओगे? शो रिलेशन बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन.
राइट कि ये अकेला नाउन और प्रोनाउन में नहीं, किसी भी सेंटेंस के किसी भी पार्ट के बीच में रिलेशन बताने के लिए, किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का रिलेशन बताने के लिए, या नाउन और प्रोनाउन के बीच का रिलेशन बताने के लिए prepositions are basically used to tell the relationship between any other words or noun or pronouns or any objects. किसी भी चीज का आपस में रिलेशन बताने के लिए prepositions को यूज किया जाता है. ओके अब prepositions जो होती हैं उनको तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया है बच्चे, डिवाइड किया गया, तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया है. कौन कौन से हैं हमारे पास? तो होती हैं prepositions of place, position and direction. कि प्लेस के अकॉर्डिंग, कि उसका प्लेस है, उसके अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग, और डायरेक्शन कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग prepositions का यूज किया जाता है. दूसरा होता है टाइम के फ्रेज में, कि टाइम के एस्पेक्ट में prepositions को यूज किया जाता है. और तीसरा बाकी सारी नाउन प्रोनाउन की आपस में रिलेशनशिप बताने के लिए एंड ऑल. ठीक है, ओके यस मैम. ओके. अब इसमें Yes, देखो सबसे पहले हम करते हैं prepositions of time and place. टाइम और प्लेस के लिए कौन कौन सी preposition को यूज किया जाता है? टाइम एंड प्लेस के लिए बच्चे यूज किया जाता है एट, ऑन, at, इन और कोई? एट, ऑन, इन, मोस्ट यही ही होते हैं हमारे टाइम के prepositions और प्लेस की. ठीक है, ओके. अब देख एट कहाँ पे यूज किया जाता है? एट यूज किया जाता है बच्चे, जैसे सिंस यूज किया जाता है ना प्रिसाइज टाइम बताने के लिए. बिल्कुल एक्यूरेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिसाइज? एक्यूरेट, कि एकदम एक्यूरेट टाइम बताने के लिए यूज किया जाता है हमारा एट का. अब कैसे? जब आप एक प्रिसाइज टाइम की बात करो, आई विल बी देयर एट 4 o'clock. राइट? Yes, yes, ma'am. ma'am. अब ऐसे ही वो टाइमिंग के अलावा कोई भी आपके प्रिसाइज टाइम, अब वो कैसे? एट क्रिसमस, एट दिवाली. एट होली. हाँ जी, होली. नहीं समझ में आया बच्चे, क्या बोल रहे हो? एट होली. एट होली, यस, एट होली. प्रिसाइज टाइम, कोई आप प्रिसाइज डे की बात कर रहे हो, आई विल डू दिस एट 9 o'clock. ओके, बात करते हैं इनकी. इन कब यूज किया जाता है? इन यूज किया जाता है बच्चे मंथ, ईयर्स, सेंचुरीज, लॉन्गर पीरियड्स बताने के लिए. ठीक है, कैसे? कि अब आप बात करो कि जब बेसिकली कोई लंबे टाइम की बात हो, मंथ्स, ईयर, सेंचुरीज बताने के लिए कि ह्यूमन एवोल्यूशन हुई इतने सालों में, तो वहां पे इन यूज होगा. राइट? Yes, ma'am. माई ब्रदर बर्थडे इज इन जुलाई मंथ, कि मेरे ब्रदर का बर्थडे जुलाई मंथ में आता है. राइट? अब ये कहना हो कि 11th of अगस्त को आता है, राइट? तो वो कैसे कहोगे? माई ब्रदर्स बर्थडे इज एट 11th of अगस्त. प्रिसाइज टाइम बता रहे हो वहां पे. अब वो अगस्त में बात कर रहे हो तो क्या बोलोगे? इन अगस्त. ओके, यस मैम. आई एम सॉरी, एट 11th of अगस्त नहीं होगा, क्योंकि एट तो ऑन 11th of अगस्त होगा. ठीक है, जब हम प्रिसाइज टाइम की बात कि मेरे ब्रदर का बर्थ हुआ 11 o'clock पे, तो वहां पे होगा एट 11 o'clock. ठीक है, फिर उसके बाद लॉन्गर पीरियड की बात आ जाती है कि उसमें मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज की बात मैम. कर रहे हैं, तो इन यूज होगा. ठीक है, मैम इन यूज होगा. हाँ जी, मैम इन होगा तब यूज. कि कब?
जब आप मंथ्स की बात कर रहे हो, ईयर्स की, सेंचुरी की, या कोई भी लॉन्गर पीरियड, एक दिन की, 2 दिन की Yes, लॉन्गर ma'am. पीरियड जब बात कर रहे हैं कि मैं ये काम एक दिन में कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क इन 1 डे, राइट? ठीक है, मैं मैम ये इन काम मैम 10 ऑन 1 डे आएगा। नहीं बच्चे, वहां पे मैं प्रिसाइज टाइम की बात नहीं कर रही, मैं लॉन्गर पीरियड की बात कर रही हूँ कि मैं इस काम को एक दिन में कर सकती हूँ। ओके ओके मैम। ठीक है, आई कैन डू दिस वर्क इन 1 डे, वो उस टाइप से मैं बात कर रही हूँ, पीरियड वाइज बात हो रही है यहाँ पे। आप जिस टाइप से उसको लेके जा रहे हो, आप वो लेके जा रहे हो ऑन एक्यूरेट डेट पे, कि प्रिसाइज डेट, वो 1 डे की टाइप से आप लेके जा रहे हो, मैं वो बात नहीं कर रही वहां पे। ठीक है, अब बात करते हैं ऑन की यूसेज की। तो ऑन कहाँ यूज होता है? ऑन आपका फिक्स्ड डेट्स टाइम के लिए, सॉरी डेट्स एंड डेज के लिए। ठीक है, यस अगर देखो ऑन डेज के लिए एंड डेट्स के लिए। ठीक है, अब आपने यही कहना हो कि अगर मैं इन तीनों को अगर हम एक सेंटेंस में यूज करते हैं तो कैसे कर सकते हैं? अब उसी एग्जांपल को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। माय ब्रदर्स बर्थडे इज ऑन यस मैम 11th of August। ठीक है, my brother's birthday is on 11th, he born in August month। यस मैम ठीक है, he born at exactly 6:50। यस हो मैम गया यस मैम कि उसका जो बर्थडे डेट है वो है 11th of August, जुलाई अगस्त मैम मंथ में हुआ। ठीक है, और एग्जैक्टली 6:50 पे हुआ, राइट? मैम ये मैम हम एक सेंटेंस में भी तो लिख सकते हैं कि केवल एक हाँ जी, सेंटेंस में। हाँ जी, ये सारा का सारा एक सेंटेंस लिख सकते हो। माय बर्थडे इज इन अगस्त मंथ ऑन 11 of August। फिर नहीं, ये वाला नहीं आ सकता क्योंकि ये पास्ट की बात हो जाती है ना बच्चे, कि उसका 6:50 पे हुआ था। ओके मैम अब इसका अगर बनाना हो तो ऐसे बना सकते हो, माय ब्रदर्स सेलिब्रेशन इज इन अगस्त, इज इन February मंथ। ठीक है, ऑन 6th 11 of Jan, जैन की यस लगा मैम लेते हैं, अभी जैन है, राइट? अब उसी के अकॉर्डिंग एग्जांपल बनाते हैं कि माय ब्रदर्स बर्थडे सेलिब्रेशन इज ऑन 6th of January, राइट? ठीक है, यस मैम बिकॉज ही बोर्न इन January month, right? And celebration will be done at exactly 6:50. Celebration will start exactly at 6:50, यस मैम right? यस मैम क्लियर। बस विवेक को समझ में आ रहा और किसी को नहीं आ रहा? आ Yes, रहा है ma'am. हाँ यस जी, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे डेज डेट के बाद देखो यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि इन द मॉर्निंग और ऑन मंडे मॉर्निंग। ये बताओ, ये चीज समझ में आई कि ये क्या चीज दी हुई है? यस मैम यस मैम यस बताओ। मैम इन द मॉर्निंग मैम वो पर्टिकुलर उस दिन की मॉर्निंग को मैम वो बता रहे हैं। नहीं देखो, ऐसा नहीं है, वो मतलब चीज को समझने की ट्राई करो कि वहां पे किस पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है आपको। वहां पे ये बताने के लिए दिया हुआ है बच्चे कि कैसे, कि इन द मॉर्निंग मतलब कि लॉन्गर पीरियड, राइट? लॉन्गर पीरियड हो गया थोड़ा सा, मॉर्निंग हमें एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता, हम किस टाइम की बात कर रहे हैं, राइट? तो इन द मॉर्निंग, अब बेसिकली इन जो है यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इन फॉलो करेगा, मतलब जो ये वर्ड है ना, इसके अकॉर्डिंग हमारी प्रपोजिशन डिसाइड होती है विथ इमीडिएट आफ्टर प्रपोजिशन। जो प्रपोजिशन के इमीडिएट आफ्टर आता है उसके अकॉर्डिंग इन केसेस में हमारी जो टाइम और प्लेस के केस में इन पे डिसाइड होता है। तो जो यहाँ पे वर्ड प्रिसीड करेगा इसको, इन जिसको सॉरी फॉलो करेगा, उस केस में क्या होगा ये देखेंगे। अब मॉर्निंग आया, मॉर्निंग, इवनिंग, राइट? इन केसेस में हम करते हैं लॉन्गर पीरियड के लिए इन, तो इन आ जाएगा। ठीक है, अब फिर आ जाता है मंडे मॉर्निंग।
ठीक है, अगर मैं सिर्फ ये बोलती हूँ मंडे, ठीक है, कि माय ब्रदर्स बर्थडे सेलिब्रेशन इज डैश मंडे, क्या लिखोगे यहाँ पे? ऑन मंडे। राइट। अब यही कह रही, ब्रदर्स बर्थडे सेलिब्रेशन इज डैश मंडे इवनिंग, फिर क्या होगा? माय ब्रदर्स बर्थडे सेलिब्रेशन इज डैश मंडे इवनिंग, फिर क्या होगा? मैम फिर भी ऑन ही होगा। ऑन होगा, क्यों? क्योंकि अब इसके अकॉर्डिंग प्रेपोजिशन लगेगी, इसके अकॉर्डिंग नहीं लगेगी, राइट। तो यस अब मैम। मंडे आ गया, मंडे हमारा डेज है, अब डेज एंड डेट के लिए हम क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं, ऑन। यस मैम। राइट। ठीक है, अब यही अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखती हूँ, माय बर्थडे सेलिब्रेशन इज डैश, मैम इन एट, मैम एट आएगा। में ऐड आएगा। ठीक है, एट, यस कि मैम। माय ब्रदर्स बर्थडे सेलिब्रेशन इज एट 6:45 AM। यस मैम। आई मेट माई फादर अली, क्या है? मैं फिर से बोलना। My father, I met my father dash Diwali. ऑन दिवाली। Okay. ऑन दिवाली है। मैम ऑन दिवाली। Okay. Independence Day is dash 15th of August. ऑन 15 ऑफ अगस्त। Right. ठीक है, कि 15th of August। अब ऑन कब यूज होता है? जब हम एग्जैक्ट डे या डेज डेट के लिए, वैसे भी क्या यूज होता है? अब मान लो यहाँ कुछ ऐसा हो कि आई विल बी देयर डैश इंडिपेंडेंस डे, अब उस केस में क्या यूज हो जाएगा? एट। एट क्यों यूज हो जाएगा? ऑन ही होगा बच्चे, कि ये भी क्या है? डेज ही तो है बच्चे, इंडिपेंडेंस डे डेज ही तो है, राइट। हम समझ नहीं है। देखो, इंडिपेंडेंस डे डेज और डेट के साथ तो हम वैसे ही क्या लगाते हैं? ऑन On. लगाते हैं, यस मैम। राइट। प्रिसाइज टाइम के लिए यूज होता है बच्चे वो, ओके मैम। ठीक है। मैम फर्स्ट वाले सेंटेंस का मैम उसका क्या होगा? कौन से फर्स्ट वाले सेंटेंस के बच्चे? मैम ऊपर वाला। यस मैम। ये वाला, यस मैम। आई मेट माई फादर डैश दिवाली, ठीक है। दिवाली पे क्या यूज होगा? ऑन ही यूज, क्योंकि दिवाली भी तो एक डे है ना, यस मैम। दिवाली एक डे की बात हो रही है, राइट। Yes, ma'am. ऐसे ही जब मैंने क्रिसमस का पूछा था, तो क्रिसमस के टाइम पे आपने ऑन बोला था, यस मैम। हाँ, तो फिर यहाँ पे भी ऑन आएगा ना। ओके मैम। ओके, इसके बाद कुछ रूल्स देखो नीचे दिए हुए हैं, कि नेक्स्ट, लास्ट, दिस, एवरी, इनके और प्लेस पोजिशंस नहीं आती हैं। ओके, आई Yes, ma'am. वेंट टू न्यूयॉर्क लास्ट जून, ठीक है। नोट इन लास्ट जून हम नहीं यूज करेंगे, लिखा हुआ ना एंड में, नोट इन लास्ट जून। हम ऐसे लिख सकते हैं, आई वेंट टू न्यूयॉर्क इन लास्ट जून, कभी भी ऐसे नहीं होता। या तो आप लिखोगे
आई वेंट टू न्यूयॉर्क इन जून, या लिखोगे आई वेंट टू न्यूयॉर्क लास्ट जून। इन लास्ट जून कभी नहीं होगा, ठीक है। शी इज कमिंग बैक ऑन नेक्स्ट मंडे कभी भी नहीं होता, ठीक है। शी इज कमिंग बैक नेक्स्ट मंडे, शी इज कमिंग ऑन मंडे। ओके। ओके मैम। आई गो होम एवरी ईस्टर, मैं हर ईस्टर पे घर जाता हूँ। आई गो होम एट एवरी ईस्टर नहीं होगा कभी भी। ओके। ओके मैम। हाँ जी। फिर इसके बाद देखो, वी विल कॉल यू दिस आफ्टरनून, वी विल कॉल यू इन दिस आफ्टरनून नहीं होगा, ठीक है। ओके मैम। ओके। और अगर आफ्टरनून की बात हो तो क्या यूज होगा? एट यूज होगा आफ्टरनून के लिए, या इन यूज होगा, या ऑन यूज होगा? मैम ऑन। मैम इन। आफ्टरनून। मैम एट होगा एट। एट यूज होता है बच्चे, आफ्टरनून At. के लिए एट यूज होता है, यस ठीक है। मैम। ऐसे ही ईस्टर है, ईस्टर के साथ क्या यूज होगा? At. ईस्टर बच्चे डे है, ईस्टर के साथ ऑन यूज होगा। यस मैम। ओके, Yes, ma'am. On. ठीक है। अब प्लेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि प्लेस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेपोजिशंस को एट, इन, ऑन को कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखो, पहले दिया हुआ है एट फॉर अ पॉइंट, एक पर्टिकुलर लोकेशन की, एक पर्टिकुलर पोजीशन की बात की होती है कि वो चीज वहां पे है, तो वहां पे एट यूज करते हैं, ठीक है। कि यस आई मैम। विल मीट यू एट द बस स्टॉप, कि यस मैं मैम। तुम्हें बस स्टॉप में मिलूंगा, ठीक है। एट द क्रॉस रोड, एट द स्टेशन, एट द रेलवे स्टेशन। यस जब एक मैम। हम पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं? एट यूज करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, इन, इन कब यूज किया जाता है? इन यूज किया जाता है एनक्लोज्ड स्पेस के लिए, ओके। यस ओके, यस मैम। Yes, ma'am. ओके। अब यहाँ पे ये चीज अभी ऑन करवा के मैं करवाती हूँ आपको, ठीक है। ऑन यूज किया जाता है सरफेस के लिए, जब हम किसी चीज के ऊपर होते हैं तो, ठीक है। यस मैम। कि ऑन यूज होता है किसी चीज के सरफेस के ऊपर होना, ऑन द फ्लोर, ऑन द टॉप, यस मैम। ऑन राइट, द बॉटम। ठीक है। ऑन द बॉटम, ऑन द कारपेट, की जब उसके ऊपर होगी वो चीज तो क्या यूज होगा? ऑन यूज ऑन। होगा, ठीक है। यस मैम। अब ऐसे ही क्या लगेगा इन दोनों के साथ? मैम दोनों के साथ इन लगेगा। इन कार जैसे और क्या क्या चीजें होती हैं हमारे पास? मैम थार। अच्छा बताओ, एरोप्लेन के साथ क्या है? इन। ओके। कार के साथ क्या आएगा? हाँ जी। Ma'am in. Ma'am in. बस, बस के साथ? मैम ऑन आएगा बस के साथ। Ma'am on. मैम ओके। एट बाइसिकल, आएगा एट। बाइसिकल के साथ? On. हाँ जी। ऑन, ऑन आएगा। टैक्सी, मैम इन। जीप, इंडिया एट। जल्दी जल्दी बोलो बच्चों, और भी कुछ करना है मैम आगे।
इन आएगा इन। इन ट्रक के साथ भी इन आएगा। यस मैम। ठीक है, अब देखो आपका यहाँ पे ऑन आएगा। अब इसके लिए छोटा सा चीज ध्यान में रखना, ये व्हीकल्स का अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन होती है, बाइसिकल की तो कंफ्यूजन होगी नहीं, बाइसिकल के साथ तो हमेशा ऑन आएगा, राइट, क्योंकि यस मैम। वैसे ही उसकी सीट के ऊपर होते हो, राइट। अब इसके बाद देखो, जिन चीजों में आप बैठ जाते हो और मूवमेंट नहीं कर सकते ना, अब जैसे कि आप कार और टैक्सी और जीप में आप चल नहीं सकते, यस मैम। राइट, ठीक है। अब ट्रक भी डिपेंड करता है ट्रक कौन सा है। अगर ट्रक ऐसा है कि जिसके बस वो आगे आगे बैठने की जगह है, बट ट्रक के साथ पीछे अब हम चल सकते हैं, तो वो ऑन ट्रक आएगा, यस मैम। ठीक है। तो जिन चीजों में जिन व्हीकल्स में आप चल नहीं सकते, राइट, जिनमें सिर्फ आप बैठ सकते हो, तो उनमें आप इन यूज करोगे। जिन व्हीकल्स के में आप चल सकते हो, एरोप्लेन में हम चल सकते हैं, बस में हम चल सकते हैं, ट्रेन में हम चल सकते हैं, राइट, ट्रक में हम चल सकते हैं, तो हम इन सारी चीजों में क्या करेंगे, ऑन। यस मैम। ओके, टाइम क्या हो गया बच्चे? मैम 5:43। ओके ओके, फिर ये देखो, ये नेक्स्ट पेज पे ये मैं आपको करवा ही चुकी हूँ। इन द स्काई, इन अ टैक्सी, इन अ बोट। यस मैम। बोट में हम चल नहीं सकते, ठीक है, स्काई में हम चल नहीं सकते। द प्लेन इज इन द स्काई, पर्सन तो नहीं होता ना। अब फिर check हो रही है, अब आ रही है ठीक बच्चे? अब ठीक है आवाज बच्चे? यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बच्चे। मैम ये जो नीचे मैम उसके जो आपने अभी पढ़ाया है उसके मैम नीचे जो मैम इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशन के जो वर्ड्स हैं हम्म, मैम ये आपने होमवर्क के लिए दिए थे। हाँ जी, यही तो मैंने बिगिनिंग में बात की से पहले, और आपने सबने मना कर दिया था कि नहीं आपने नहीं दिए, नहीं मैम आपने दिए थे ये वाले, आपने बोला था कि ये लर्न कर लेना, मैं कभी भी सुन right? सकती हूँ। And these are very significant to your exam, because prepositions would be there in your exam, not would be, it will be there, right? And you ought to learn these, क्योंकि अगर आप इनको knowledge नहीं होगी तो वहां पे prepositions आप कैसे लगाओगे, right? मैम। ओके, ठीक है। फिर इसके बाद भी देखो, आपको जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं कि कुछ prepositions, जैसे इनके बाद कुछ फोर वाले वर्ड्स हैं, कि कुछ ऐसी prepositions हैं जो अपने साथ हमेशा ही फोर इन जनरल अपने बात लेते हैं, जैसे कि अपॉलॉजी, एपेटाइट, एप्टीट्यूड, अफेक्शन, एम्बिशन। ऐसे तीन रूल दिए हुए हैं कि ऐसे कुछ वर्ब्स, कुछ एडजेक्टिव और कुछ ऐसे नाउन हैं जिसमें इन जनरल उनके बाद फोर ही आता है, राइट। अब ये सारे आपने करने हैं। ऑफ का देखो कि कुछ प्रेपोजिशंस, अगेन कुछ नाउन्स, कुछ वर्ब्स और कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो हमेशा अपने बाद ऑफ को ही लेते हैं, राइट। यस मैम। प्रेपोजिशन टू कि कुछ ऐसे अगेन नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब कुछ ऐसे हैं जो अपने बाद हमेशा टू प्रेपोजिशन को ही लेंगे। तो ये कुछ जनरल रूल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है, ओके। जैसे कि जो हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है बच्चे, कंपैरेटिव डिग्री अपने बाद हमेशा टू लेती है। ही इज सुपीरियर टू मी, देन नहीं होता। ही इज सुपीरियर टू मी, ही इज इंफीरियर टू मी, ही इज सीनियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी, राइट। आई लाइक कॉफी टू टी, देन टी नहीं होता। आई लाइक टी टू कॉफी, कि मुझे टी ज्यादा पसंद है कॉफी से। क्लियर है ये चीजें? ये आपने सारे आज देखने हैं अच्छे से, क्योंकि बच्चे इनमें सारे ही वर्ड्स दिए हुए हैं कि कुछ ऐसी ऐसी प्रेपोजिशंस हैं जो अपने साथ हमेशा ये वर्ड्स लेती हैं। तो अब आपका जितना भी वर्क हो गया है बच्चे, जो मैं आपको डेली ईडियम्स, कुछ ईडियम्स देती हूँ मैं हमेशा आपको वर्क के लिए। यस जस्ट मैम। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड बच्चे।
ओके सो ये जो जितने भी अब आपकी बुक में जितनी भी चीजें दी हुई हैं बच्चे, इनमें आपको मैं अगर यहाँ पे अब सारे वर्ड्स आपको बोल के करवाती हूँ तो दैट वुड बी लाइक अ वेस्टेज ऑफ टाइम, राइट? यस मैम, फर्स्ट 2 तो कॉलम्स कर लिए हैं हाँ जी, मैम, फर्स्ट 2 कलर कॉलम्स कर लिए हैं। हाँ जी, कॉलम्स और ये सारे ही बच्चे अंटिल द पेज नंबर 24 तक ये जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं ये सारे ही मतलब जो प्रेपोजिशंस उनके साथ लिखी हुई हैं वही ही प्रेपोजिशंस अपने साथ लेते हैं, ठीक है? बस आपने ये देखना है कि किससे पहले और किसके बाद, ठीक है? अब आते हैं कुछ रूल्स की तरफ कि रूल्स क्या होते हैं प्रेपोजिशंस के। सबसे पहले लिखो विद इन, विद इन, इन बच्चे कहाँ पे यूज होगा? विद इन यूज होता है बेसिकली बाउंड्रीज के लिए, ठीक है? कि हम किसी ओके मैम। चीज की बता रहे हैं। अब विद इन का मतलब क्या होता है कि के अंदर अंदर, इनसाइड द लिमिट, यस मैम। ठीक है? कैसे? आई विल कंप्लीट दिस वर्क विद इन 1 आवर। विद इन 1 आवर, कि 1 घंटे से पहले पहले 60 मिनट्स है, यस मैम। राइट? 1 2 3 4 यहाँ पे 60 मिनट्स हो रहे हैं तो मतलब इससे पहले हो जाएगा, यस मैम। राइट? ही आस्क्ड मी टू बी विद इन द बाउंड्री में रहने की बात कही है कि मैं मोहाली की साइड नहीं आ सकता, मुझे चंडीगढ़ तक ही रहना है, राइट? ओके। यस अब बियॉन्ड, बियॉन्ड होता है इसका अपोजिट, ठीक है? बियॉन्ड अगेन बाउंड्री, बट बियॉन्ड क्या? आउटसाइड द लिमिट, आउटसाइड द लिमिट के लिए क्या यूज होगा? ओके। फिर बच्चे बात करते हैं ऑफ और ऑफ। हमारे पास ये होता है ना, एक तो ये ऑफ होता है और एक ये ऑफ होता है, राइट? यस मैम। हाँ जी, जो ऑफ यूज होता है बच्चे ओएफ वाला वो हमेशा हम पोजेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है? और ओ डबल एफ वाला है बच्चे, ये हम यूज करते हैं डिस्कनेक्शन के लिए, सेपरेशन के लिए। ही फेल बाइक, सेपरेशन हो गया ना? ही फेल ऑफ बाइक, स्विच ऑफ द लाइट, ऑफ करना मतलब हम उसके डिस्कनेक्शन की बात कर रहे हैं, तो डबल एफ वाला आता है यहाँ पे, ठीक है? रिप ऑफ द बैंडेज, बैंडेज को वो कर दो, रिप कर दो। अब रिप ऑफ को मुझे नहीं पता उसको कैसे बोलेंगे हिंदी में, राइट? कि आप समझते हो ना, बैंडेज को ऐसे कर दो, राइट? रिप ऑफ द बैंडेज। बच्चे समझ भी रहे हो? आई एम फीलिंग, यस आई मैम। एम टॉकिंग टू माई सेल्फ। ओके, फिर बात करते हैं फ्रॉम की। फ्रॉम कहाँ कहाँ पे यूज होता है? फ्रॉम यूज होता है बच्चे एक तो सोर्स बताने के लिए किसी चीज का, किसी चीज का सोर्स बताने के लिए आप फ्रॉम यूज करते हो बच्चे। जब टाइम हो जाएगा जस्ट लेट मी नो। एंड किसी चीज का ओरिजिन बताने के लिए, सोर्स या फिर ओरिजिन, सोर्स एंड ओरिजिन बताने के लिए ORIGN, सोर्स या ओरिजिन बताने के लिए हम फ्रॉम यूज करते हैं। आप बोलते हो ना, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम पंचकुला, सोर्स बता रहे हो कि कहाँ से हो, राइट? तो इस टाइप से शी इज फ्रॉम कैलकाटा। ओके, फिर बात करते हैं अलोंग की एंड अलोंग विद, अलोंग एंड अलोंग विद। अलोंग यूज होता है बच्चे
किसी चीज के साथ साथ चलना, मान लो ऐसे है तो ऐसे ऐसे चलना, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, अलोंग। आई एम वॉकिंग अलोंग द रोड, कि मैं रोड के साथ साथ चल रहा हूँ इस साइड, ये रोड है, राइट, या फिर ये रिवर, कुछ भी लगा लो, ठीक यस है, मैम, तो वो अलोंग, अलोंग विद होता है किसी के साथ होना, यस मैम, ठीक है। अलोंग विद कैसे, अलोंग विद का मीनिंग हो गया इन द कंपनी ऑफ, अलोंग विद का मीनिंग लिख लो, इन द कंपनी ऑफ। आप कभी ऐसे नहीं कह सकते कि मैं आई एम वॉकिंग अलोंग माई फ्रेंड, नहीं, वो गलत होता है, आई एम वॉकिंग अलोंग विद माई फ्रेंड, यस मैम, ओके। यस मैम, फिर उसके बाद बच्चे बिटवीन एंड अमंग, यस मैम, बिटवीन एंड अमंग यूज बिटवीन करते हैं बच्चे दो चीजों के लिए। यस मैम, एंड अमंग जब फॉर हम मैनी दो थिंग्स। चीजों के बीच की बात करते हैं ना, कि सिर्फ दो ही हैं, उनके बीच में कुछ है, तो वहां पे यूज होगा बिटवीन, बिटवीन, ठीक है। और टू यूज होता है फॉर मोर देन टू, सॉरी, अमंग यूज होता है फॉर मोर देन टू। आपका ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे बिटवीन था, ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ये 4 मैम इट पर्सन इज, के बीच में है या 3 में भी, हाँ जी बोलो। मैम इट इज नॉट विजिबल मैम अपसाइड मैम ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके ओके, मैं वैसे ही बता, मैंने जस्ट वो बनाया ही था कुछ, ठीक है, वो ऐसे ही लगा लो। मान लो बिटवीन क्या होगा, मैं एक ऑब्जेक्ट मैं हूँ, ठीक है, मेरे दो फ्रेंड्स हैं, तो यहाँ पे आई एम बिटवीन देम, यस मैम, राइट, ठीक है। अब यहीं पे अगर आप 3 जने हो, चाहे आप यहाँ पे भी हो, बेसिक अगर पोजीशन की बात करूँ तो ऐसे ही, मान लो आपने किसी को बोलना है और आप 2 फ्रेंड्स के साथ हो, तो कैसे बोलोगे, आई एम बिटवीन माई फ्रेंड्स, मतलब 2 फ्रेंड्स के साथ हो आप, ठीक है। अब वही यस आपने बोलना है अमंग, राइट। अब आप 4 जने हो, आपको फोन आया है, आप क्या बोलोगे, आई एम अमंग माई फ्रेंड्स, यस मैम, कि बहुत सारी चीजों के बीच में होना, ओके मैम, ठीक है। ये बीच में ऑब्जेक्ट है, आई एम अमंग द कार्टून्स, आई एम अमंग द कार्टून्स ऑफ, किसी भी चीज के कार्टून लगा लो, किसी चीज के बॉक्सेस हैं, आई एम अमंग द बॉक्सेस, राइट, ठीक है। यस मैम, यस मैम, फिर उसके बाद आता है बच्चे, टाइम तो नहीं हुआ, नो मैम, मैम 5 मिनट्स रह गए। ओके चलो, हम काफी चीजें कर सकते हैं मीनवाइल। फिर बात करते हैं अक्रॉस एंड थ्रू की। Just give me 1 second, बच्चे, actually I'm so exhausted by speaking continuously. I just minute. लोग सुन भी रहे हो? यस मैम, यस मैम। Don't make me feel like that I'm talking to myself only. नो मैम, Just give me 1 second. ओके देखो, अक्रॉस और थ्रू कहाँ पे यूज होता है, दोनों ही यूज होते हैं कि टू टेल की टू क्रॉस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना, ठीक है, बीच में कुछ भी हो, तो इस टाइप से हम क्या यूज करते हैं, अक्रॉस एंड थ्रू। आती आती है कि अक्रॉस कहाँ यूज किया जाता है एंड थ्रू कहाँ पे यूज किया जाता है, ये होता है डिफरेंस ऑफ सरफेस का बेसिकली।
डिफरेंस ऑफ सरफेस एंड मीडियम। ठीक है, जब हम सरफेस के डिफरेंस की बात करेंगे तो हम यूज करते हैं अक्रॉस, एंड मीडियम की बात होगी तो होगा थ्रू। कि जब आप सरफेस वाइज बात करोगे ना कि कहीं से इधर से उधर जाना, ठीक है, अक्रॉस द रोड सुना होगा आपने, थ्रू द रोड नहीं सुना होगा, राइट? ही वेंट अक्रॉस द रोड। ही इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, राइट? तो ये क्या है, हमारा सरफेस का डिफरेंस है ना, रोड है उसका डिफरेंस हम बता रहे हैं, राइट? और कोई एग्जांपल बताओ मुझे अपनी तरफ से। आपके तो वो वाला काम हो जाता है, बहुत सारी ऐसी। श्रुति को तो नींद आ रही है ना श्रुति? No, ma'am. Understand Mars class is a bit exhausting, but we have no other choice, right? We need to clear the exam as well. We need to complete the syllabus before. So it's kind of compulsion for us. तो compulsion के लिए फिर यहाँ पे कौन सी preposition लगाओगे? Preposition ही sorry, कौन सा model लगाओगे? कि dash attend the class carefully. क्या लगाओगे यहाँ पे? मस्ट। हाँ जी, Ma'am, must. हाँ जी, you must attend the class carefully. यस ठीक मैम। है, तो क्रॉस और थ्रू की बात हो रही थी, तो सरफेस के लिए क्रॉस यूज किया जाता है और मीडियम के लिए थ्रू यूज किया जाता है। कैसे, यस मैम। क्या होगा अब आप मुझे यहाँ पे बताना। आई ड्रोव डैश द वुड्स। अब वुड्स का मीनिंग आप यहाँ पे समझते हो ना, फॉरेस्ट की बात हो रही है। वुड लकड़ी होता है और वुड्स किसका, वुड और वुड्स में कौन सा नाउन है? वुड कौन सा नाउन है और वुड्स कौन सा नाउन है? मैम जो वुड्स है वो मैम मटेरियल है। मैम उल्टा बता मटेरियल। रहे हो। वुड मटेरियल है, लकड़ी यस मैम। लकड़ी Yes, ma'am. मटेरियल है। वुड्स हमारा कॉमन नाउन है, जंगल। यस मैम। ठीक है, तो वुड मटेरियल वुड्स। अब वुड्स यहाँ पे कि आई ड्रोव अक्रॉस द वुड होगा या थ्रू द वुड्स होगा? मैम थ्रू। हाँ जी, मैम थ्रू। राइट, क्योंकि वहां पे मीडियम है कि उसने Yes, जंगल ma'am. में से गया, तो वहां पे क्या आएगा? थ्रू आएगा। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल बताओ। वाटर रन्स डैश द पाइप। मैम अक्रॉस द पाइप। अक्रॉस द पाइप, अच्छा पाइप है थ्रू। मैम थ्रू ठीक है? थ्रू 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 आएगा थ्रू। और यहाँ से पानी जा रहा है। नो मैम। हाँ जी, तो मीडियम है, इसके ऐसे जाता है। ये यहाँ अंदर पे से। वुड्स Yes, हैं, मैम राइट? ऊपर और ठीक नीचे है, मीडियम है। तो ये कार हमारी यहाँ से ऐसे ऐसे जा रही है ना, बीच में से, यस मैम। है ना? ठीक है, तो ऐसे ही अब वाटर है तो वो थ्रू, मीडियम है उसके लिए पाइप। ठीक है, एक और Yes. देखो। ही वॉक्ड डैश द डोर। मैम थ्रू द डोर। राइट, क्यों? मीडियम है, डोर से गया वो, उसके लिए वो मीडियम है। दिस इज डोर, राइट? अब वो ऐसे चला गया है ना? ठीक है। आई एम नॉट गुड एट पेंटिंग। श्रुति सोना नहीं है। श्रुति सोना नहीं है। सोना नहीं है बच्चे। चलो बस जाओ फिर, अब आप सो रहे हो तो अब आप नहीं करवाऊंगी। मुझे ये बताओ, Thank you, जितना ma'am. करवाया है वो समझ में आ गया? यस मैम। Yes, ma'am. गुड, ठीक है। सो वी rest of the prepositions tomorrow along Yes, with ma'am. that, यस मैम। but I have used over here along with that, along Yes, with ma'am. that उसके उनके साथ। साथ हम कोई और भी शुरू करेंगे। यहाँ पे मैं Yes, along ma'am. नहीं यूज कर सकती थी, ठीक है? यस मैम। हाँ जी, okay, so I will see Okay, you ma'am. Thank tomorrow you, at the ma'am. same time. Okay, bye bye.